ओके, चलो शुरू करेंगे। सो लिमिटेशंस ऑफ सी प्रोग्रामिंग क्लियर है सबको? क्या क्या दिक्कत है? तो फिर ये लिमिटेशंस दूर करने के लिए आया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, सो व्हाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों चाहिए? अरे चलो, ये ओपी का जो पार्ट है ना, इसमें स्क्रीन शेयर करने की जरूरत नहीं है बेटा। ये पूरा डिस्कशन पे ही होता है, डिस्कशन से ही होता है। क्लियर? सो व्हाई वी नीड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? बताओ। कोड रीयूजेबिलिटी तो फंक्शन से भी हो रहा है बेटा। एज ए रिलेशनशिप से भी हो रहा है। टू मेक मेंटेनेंस एंड बेटर इन प्रोजेक्ट। कैसे बट? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों चाहिए पूछ रहा हूँ। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखा हमने, सी प्रोग्रामिंग। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों चाहिए? ओके, सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। तो ये बात तो तुमने सी प्रोग्रामिंग के वक्त भी बोली थी। सी प्रोग्रामिंग भी सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम कर ही पा रहा है ना। फिर बेटा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ आंसर करो। व्हाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पूछा है? Because in real world everything is a object
क्या है? एवरीथिंग क्या है? एवरीथिंग इज अ ऑब्जेक्ट ना। तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम अगर तुमको सॉल्व करने हैं तो प्रोग्रामिंग भी तुम्हारा कैसे होना चाहिए? रियल वर्ल्ड से मिलता जुलता होना चाहिए ना। राइट। तो इन रियल वर्ल्ड ये जो चीजें दिख रही है, फैन, कूलर, फ्रिज, स्टूडेंट, एम्प्लॉय, बैंक, बैंक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट एंड सो ऑन, ये सारी चीजें क्या है? दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ऑब्जेक्ट ना। ना व्हाट इज ऑब्जेक्ट? तो ऑब्जेक्ट मतलब क्या, वो बता। ऑब्जेक्ट मतलब क्या? रियल वर्ल्ड एंटिटी ठीक है, बट कैसे डिफाइन करोगे? ओके, ऋतुजा इज सेइंग इंस्टेंस ऑफ क्लास। ओके, व्हाट इज क्लास देन ऋतुजा? Object is instance of class. And what is class? अरे एवरीवन, सबके लिए क्वेश्चन ही है। क्लास क्या है फिर? सारे गूगल के डेफिनेशंस मुझको पता है। Now you will say class is a collection of object. Yes. What is class? अरे am I audible or not everyone? अरे इंटरेक्टिव रहना है बेटा, नहीं तो मैं बंद करता हूँ फिर। मैं कल परसों ही बोला हूँ तुमको, ओपी शुरू होगा तो इंटरेक्टिव रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर डेफिनेशन दे देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ ना मैं। फिर तो ओपी 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। तुमको क्या लगता है, वो आंसर करो, तो वैसे वो थिंकिंग बिल्ड होते जाएगा, धीरे धीरे एस्टेब्लिश होते जाएगा आंसर। ओके, एनीथिंग which is usable or non usable in real world we refer it as object. ओके, और चलो सब लोगों से आंसर एक्सपेक्टेड है। ऋषिकेश, हाँ, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज अ क्लास। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज अ क्लास, तो व्हाट इज ऑब्जेक्ट? तो तुम बोल रहे हो फिर ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ क्लास। तो कुछ क्लैरिटी मिल रही है क्या तुमको इस दोनों डेफिनेशन से? यस। ऑब्जेक्ट क्या होता है?
और क्लास क्या होता है? इसकी क्लैरिटी मिल रही है क्या कुछ? फिर मिल रही है? बताओ फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है तो। और क्लास क्या होता है वो बताओ। एक ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब करो ना, कि सर ये ऑब्जेक्ट है। सर ये फैन है, ये ऑब्जेक्ट है। कैसे? कैसे पता चलेगा मुझको फैन एक ऑब्जेक्ट है? क्या है उस फैन के पास? प्रॉपर्टीज। करेक्ट। तो बेटा लेट्स इमेजिन कि एक बोर्ड है। ओके। एक बोर्ड है, तो एक बोर्ड को कलर है, एक उसको साइज है। ओके। कलर है और साइज है। तो तुम सब लोग बता सकते हो कैसा बोर्ड है वो? कैसा है फिर? मैंने तो बोला है इस बोर्ड को बस कलर है और साइज है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम सब लोगों के माइंड में एक ही बोर्ड आना चाहिए बराबर। आएगा क्या? आएगा क्या? मतलब अभी ऋषिकेश जिस बोर्ड के बारे में सोच रहा है, इंद्रजीत भी उसी बोर्ड के बारे में सोच रहा है क्या? मैंने बोला ना, बोर्ड को टाइप है, साइज है, कलर है। क्या लगता है तुमको? है? ओके। दोनों तुम एक ही बोर्ड के बारे में सोच रहे हो, बिना जाने कि कौन सा कलर है, कौन सी साइज है, किस टाइप का है। सिर्फ साइज, कलर और टाइप इतना बोलने पे वो एस्टेब्लिश हो रहा है? आ रहा है तुम्हारे आंखों के सामने? यस। एक बोर्ड एस्टेब्लिश हो रहा है क्या बेटा आंखों के सामने तुम्हारे? अरे हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो कब होगा बोर्ड एस्टेब्लिश? जब मैं बताऊंगा कि उड़न टाइप का है, ब्लू कलर का है, और साइज में रेडियस बोलता हूँ, तो रेडियस उसकी 10 सेंटीमीटर है। तो अब तुम्हारे सब लोगों के माइंड में, मतलब सब लोगों के सामने एक ही टाइप का बोर्ड आया कि नहीं? तो कैसे? ऑब्जेक्ट इज समथिंग विच हैज स्टेट। स्टेट मतलब क्या? जो भी उसके एट्रीब्यूट्स है, एट्रीब्यूट्स को वैल्यू प्रोवाइड करोगे तो स्टेट मिलेगा। समझे? तो स्टेट होती है ऑब्जेक्ट को। क्लियर एवरीवन? ओके। तो यहाँ पे एक चीज समझते हैं फिर, और
ये एक वुडन बॉक्स है। ठीक है, ये एक वुडन बॉक्स है। फिर ये एक हैमर है। ठीक है, और ये एक नेल है। ओके, वुडन बॉक्स, हैमर और नेल, एंड फॉर नेल। अब मैंने क्या किया है यहाँ पे, एक हिट नाम का फंक्शन कॉल किया। हिट, वुडन ब्लॉक है, हैमर है और नेल है। ठीक है, अब मैंने बोला हिट, तो क्या करोगे तुम लोग? यस, तुम लोग क्या करोगे आम इंसान? तीन ऑब्जेक्ट है मेरे पास अभी ये। वुडन ब्लॉक है, ठीक है, वुडन ब्लॉक है, हैमर है, नेल है। क्या करोगे तुम लोग फिर? इन जनरल मैंने बोला हिट, तो क्या करोगे? यस, हैमर से नेल को हिट करोगे। कहाँ पे रख के? यस स्नेहल, तुम क्या करोगे? ऋषिकेश, देन ऋतुजा, कोमल, प्रतीक्षा, सब लोग बताओ, तुम क्या करोगे? एक वुडन ब्लॉक है, एक हैमर है, एक नेल है, और मैंने हिट बोला है। ठीक है, एक वुडन ब्लॉक है, हैमर है और नेल है, मैंने सिर्फ हिट बोला है। अरे वो सब छोड़ रहे बेटा, डिफाइन वगैरह का छोड़। मैं जनरलाइज बोल रहा हूँ कि हिट नाम का फंक्शन कॉल किया। हिट ये एक्टिविटी पता है कि नहीं तुझको? हिट ये एक्टिविटी इन जनरल तेरे लाइफ में पता है कि नहीं? हिट क्या करना होता है तो? हाँ, तो क्या करेगा बोल? ये तीन चीजें हैं तेरे पास, इन तीन चीजों को लेके तो क्या करेगा? यस। अरे सब लोग इतना डिफिकल्ट है क्या बेटा? एक वुडन ब्लॉक होता है, एक हैमर होता है और एक नेल होता है, तो क्या करेगा एक आम इंसान, नॉर्मल पर्सन? जब उसको हिट बोलेंगे हम, तो हिट बोलेंगे तो क्या करेगा वो? फाइन, मैं बात कर लेता हूँ। तुम लोगों में से कितने लोगों ने एडमिशन लिया है? एक, दो, तीन, चार। ठीक है, मैं बात करता हूँ मैम से आज, तुमको कोई दूसरा टीचर असाइन करने को बोलता हूँ। ठीक है। इफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अगर तुम आंसर नहीं कर पा रहे हो क्लैरिटी देके भी, तो फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे आगे जाके। ठीक है, वैसे भी मैं रोज बोल रहा हूँ तुमको कि इंटरेक्टिव रहो। तुमने ना असाइनमेंट कंप्लीट की है ना कुछ, सो वी विल नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर प्लेसमेंट एज वेल। ठीक है, तो मैं बात कर लेता हूँ मैम से क्या करना है तो। आई थिंक तुम्हारा मेंटर टॉक है आज, तो मैं सेशन कंटिन्यू करता हूँ तब तक। कल से मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा। ठीक है।
ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, मैं यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। ऑफलाइन में इतना ऑसम होता है ना हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। नहीं तो फिर तुम गूगल पे जाओ, तुमको सारी ये गंदे डेफिनेशंस है ना। ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ क्लास, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या समझ में आ रहा है तुमको इससे? क्या समझ में आ रहा है क्या क्लियरिटी तुमको इससे कुछ, कि एक ऑब्जेक्ट क्या होता है या क्लास क्या होता है? तो ये दो डेफिनेशन है। सो तो वही पढ़ा रहे हैं ना। डेफिनेशन तुमको कहीं पे नहीं मिलेगी। आज जो डेफिनेशन बताऊंगा ना वो कहीं पे भी नहीं मिलेगी, गूगल पे जाओगे तो। या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों पढ़ना है, क्यों बिहेवियर्स अटैच होने चाहिए, ये तुमको समझा रहा हूं ना। कैसे सबका आंसर आ रहा है बराबर, कि हैमर से हिट करेंगे नेल को, हैमर से हिट करेंगे नेल को, हैमर से हिट करेंगे। तो हैमर से हिट करेंगे बेटा, तो मैंने कहीं पे भी लिखा है क्या इधर कि ये हिट बिहेवियर हैमर का है? तो तुमको कैसे पता चला कि ये हिट बिहेवियर हैमर का है करके? बिकॉज इन जनरल हिटिंग बिहेवियर हैमर का ही होना चाहिए ना इन तीन चीजों में। तो ये जो हिटिंग बिहेवियर है, ये अटैच होना चाहिए ना हैमर से। उसको सेपरेट कर सकता है क्या हैमर से कोई? तो सिर्फ स्टेट है इसलिए ऑब्जेक्ट है क्या? इसलिए तो सी प्रोग्रामिंग में उसको स्ट्रक्चर वेरिएबल बोलते हैं ना। उसको ऑब्जेक्ट बोल सकता था क्या? क्या होगा ऑब्जेक्ट? जिसके पास बिहेवियर होगा ना। समझे? एक स्टूडेंट में उठा के क्या करूं ना, ये स्टूडेंट, ये मुझको डिस्प्ले के लिए भेजना पड़ रहा है। डिस्प्ले फंक्शन के लिए अलग से ये स्टूडेंट भेजना पड़ रहा है। लेकिन भाई जब मैं स्टूडेंट को बोलूंगा टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो उसने मुझे सारी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए ना उसकी। क्लियर है कि नहीं? तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। तो डिस्प्ले बिहेवियर किसका है? स्टूडेंट का है ना। तो स्टूडेंट के साथ अटैच होना चाहिए ना वो। क्लियर? तो जो भी नॉर्मल ह्यूमंस है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में सोचते हैं ना। अभी नॉर्मल ह्यूमंस क्यों बोला? अभी तुम ही सोचो कि कोई बंदा वुडन ब्लॉक पे हैमर रख रहा है और उस पे नेल से हिट कर रहा है, तो तुम उसको क्या बोलोगे? अब नॉर्मल ही बोलोगे ना। तुम देख रहे हो कहीं पे कि अब तुम जा रहे हो फॉर एग्जांपल रास्ते से, या किसी कारपेंटर के शॉप में, वो किसी ब्लॉक वुडन ब्लॉक पे खिला ठोक रहा है तो हैमर से, तो तुम कुछ उसको स्ट्रेंज बिहेव करोगे क्या वहां पे? लेकिन वही वो वुडन ब्लॉक पे नेल रख के उस पे क्या, वुडन ब्लॉक पे हैमर रख के उस पे नेल मार रहा है, तो चलेगा क्या? तो हैमर बिहेवियर किसका है? सॉरी, हिट बिहेवियर किसका है? हैमर का। तो नेल या वुडन ब्लॉक को एक्सेस होना चाहिए क्या वो? सेंस है क्या कुछ? नेल या वुडन ब्लॉक उसको एक्सेस करेगा तो हैमर जो बिहेवियर है, हीट जो बिहेवियर है, वो हैमर के साथ अटैच होना चाहिए कि नहीं? तो ऑब्जेक्ट इज समथिंग विच हैज स्टेट एंड बिहेवियर। समझे? आगे दो चीजें हैं, वो भी देखते हैं। बट समझे क्या? स्टेट और बिहेवियर है, तब जाके ऑब्जेक्ट एस्टेब्लिश होगा ना अभी। मतलब सिर्फ तुमने बोल दिया नंबर ऑफ ब्लेड्स है, कलर है, और कुछ प्राइस है, तो फैन एस्टेब्लिश हो रहा है क्या? फैन एज अ ऑब्जेक्ट अगर ट्रीट करना है मुझको, तो क्या होना चाहिए फैन के पास?
रोटेट, ऑन, ऑफ, इंक्रीज स्पीड, डिक्रीज स्पीड, ये बिहेवियर्स होने चाहिए कि नहीं? समझ में आया अभी कि ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे? किसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट? जिसको स्टेट है और बिहेवियर है उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। समझे? अब क्लियर हुआ क्या? इंस्टेंस ऑफ क्लास क्या समझ में आ रहा है ना उससे? ऑब्जेक्ट इज समथिंग विच हैज स्टेट बिहेवियर। अब स्टेट बिहेवियर है, ओके। तो लेट से क्लासरूम में मैंने भेजा यहाँ पे इंद्रजीत को और बोला कि प्रोजेक्टर ऑन कर, तो प्रोजेक्टर ऑन करके आएगा वो। यस। अब मैंने इंद्रजीत को भेजा कि जा भाई फैन ऑन करके आ, तो क्या करेगा वो? वापस आएगा और क्या पूछेगा मुझको वापस आके? वापस आके क्या पूछेगा? क्लासरूम में, एक बड़ा क्लासरूम है, तो मैं बोल रहा हूँ उसको प्रोजेक्टर ऑन कर, तो ऑन करके आया। लेकिन अब बोल रहा हूँ कि फैन ऑन करके आ, तो क्या आके पूछेगा? नहीं, कौन सा फैन पूछेगा ना बेटा। प्रोजेक्टर के वक्त क्यों नहीं पूछा उसने ये? क्योंकि यूजुअली एक ही प्रोजेक्टर होगा, राइट? बट फैन के लिए वो पूछ रहा है। तो जब स्टेट और बिहेवियर सेम आएंगे तो डिफरेंशिएट कैसे करोगे दो ऑब्जेक्ट्स को तुम? तो क्या होना चाहिए ऑब्जेक्ट के पास? आइडेंटिटी। क्या होना चाहिए ऑब्जेक्ट के पास? आइडेंटिटी। ओके। और अब अगर मैं फैन ऑन किया और फैन रोटेट हो रहा है, बट एकदम, रुको एक मिनट, कनेक्टिंग टू अकाउंट। फैन मैंने ऑन किया, अब फैन घूम रहा है, बट कुछ इस तरीके से घूम रहा है। तो क्या लगता है तुमको, चलेगा ऐसे इतनी स्पीड से? यस। इतनी स्पीड से चलेगा क्या? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर पाएगा क्या वो? यस एवरीवन। तो ऑब्जेक्ट इज समथिंग विच हैज स्टेट, बिहेवियर, आइडेंटिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बहुत से लोग आइडेंटिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कंफ्यूज होते हैं। तो सिंपली क्या बेटा, स्टेट में ही एक एट्रीब्यूट यूनिक यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए रखना, मतलब ही क्या? आइडेंटिटी, राइट? समझे क्या? आइडेंटिटी कोई अलग से टर्म है क्या? स्टेट में ही एक एट्रीब्यूट रखना।
समझे? स्टेट में ही एक एट्रीब्यूट रखना जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे, दैट इज योर आइडेंटिटी। एंड बिहेवियर को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना ताकि तुम्हारा आउटपुट सही आए, इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। तो ये डेवलपर की जिम्मेदारी है ना, ये दोनों चीजें। समझे? क्या होगा फैन के पास? लेट्स से प्रोडक्ट आईडी बोलता हूँ, तो यूनिकनेस मिल गया इसको। देन नेम होगा, मतलब वही ब्रांड नेम होगा। प्राइस होगी, कलर होगा, राइट। तो अभी सी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ फैन F1, ठीक है। तो इसको ऑब्जेक्ट बोल सकता हूँ क्या मैं? मतलब होगा ना F1 डॉट ID, F1 डॉट नेम, F1 डॉट प्राइस, F1 डॉट कलर। तो ऐसे बोल के क्या लगता है, एक फैन एग्जिस्टेंस में आएगा क्या? इसको ऑब्जेक्ट बोलना चाहिए क्या? क्यों बोलना चाहिए? क्या है उसके पास? एट्रीब्यूट्स है ना बस। स्टेट है बस। तो सिर्फ स्टेट होगी तो क्या वो ऑब्जेक्ट होगा? फिर स्टेट होगी तो ऑब्जेक्ट होगा क्या? फिर कुछ बिहेवियर भी लगेगा ना। तो अब ये फैन ऑब्जेक्ट हो सकता है कि नहीं? नहीं तो पहले भी मैं ऑब्जेक्ट बोल सकता था ना फिर। बट सी प्रोग्रामिंग में मैं फंक्शन नहीं लिख सकता इनसाइड। सो क्लियर है व्हाट इज ऑब्जेक्ट? तो ऑब्जेक्ट को पहले रहेगी स्टेट, इस स्टेट से आएगा बिहेवियर, ठीक है। अब मुझे एक ऐसा ऑब्जेक्ट बताओ जो बिना स्टेट के सिर्फ बिहेवियर से एस्टेब्लिश हो रहा है। स्टेट ही नहीं है, सिर्फ बिहेवियर है, सिर्फ बिहेवियर। यस। ऐसा कोई बिहेवियर बता जिससे मैं ऑब्जेक्ट गेस कर सकूं। ऐसा कोई बिहेवियर बताओ जिससे ऑब्जेक्ट गेस कर सकूं। यस। अरे है क्या कोई बिहेवियर, या नहीं है तो नहीं बोलो। यस। बिहेवियर बोलो, बिहेवियर। बिहेवियर मतलब क्या सिंपली? ये 3 पर्सन है रास्ते पे, ठीक है। और तुमको किसी को एड्रेस पूछना है, तो एड्रेस पूछना है तो तुम इसको जाके पूछते हो। ये बोलता है कि हाँ यहाँ यहाँ आ जाओ, ठीक है। फिर
इसको अगर पूछते हो तो ये तुमको इग्नोर करता है, बोलता है मुझको नहीं मालूम, जाओ। तो तुम क्या बोलोगे? अरे इसका बिहेवियर अच्छा है, इसका बिहेवियर बुरा है। कब पता चला तुमको? कब पता चला तुमको इनका बिहेवियर? जब तुमने व्हेन वी आस्क हिम, जब हमने उसको पूछा तब पता चला ना। मतलब कॉल करने पे पता चला ना। एवरीवन, तो कॉल करने पे पता चलता है, तो किसको कॉल करते हैं हम? कॉल किसको करते हैं? क्या कॉल होता है? क्या कॉल होता है? फंक्शन। मतलब बिहेवियर मतलब ही क्या बेटा? बिहेवियर मतलब ही तुम्हारा फंक्शन। समझे? क्लियर? तो ये तीसरे पर्सन को तुम बोल ही नहीं सकते कि अरे इसका बिहेवियर खराब है। क्यों? क्योंकि तुमने कॉल ही नहीं किया ना। राइट? तो बिहेवियर मतलब फंक्शन, ये बात क्लियर है क्या? तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि अभी मुझे ऐसा बिहेवियर, ऐसा फंक्शन बताओ कि जिससे मैं ऑब्जेक्ट गेस कर सकूं। पॉसिबल है क्या? यही एग्जांपल लो। रोटेट। यस सर, रोटेट नाम का बिहेवियर, सर रोटेट नाम का बिहेवियर है। क्या रोटेट ना? पर्सन भी रोटेट हो सकता है, चेयर भी रोटेट हो सकती है, अर्थ भी रोटेट हो सकती है। समझे? अर्थ भी रोटेट हो सकती है कि नहीं? फिर तो जैसे जैसे तुम एस्टेब्लिश करते जाओगे एक एक चीज कि भाई नंबर ऑफ ब्लेड्स नाम का एट्रीब्यूट है, तो अब अर्थ को तो नंबर ऑफ ब्लेड्स नहीं होते। राइट? समझे क्या? तो स्टेट पहले आएगी, पहले तुम स्टेट बनाओगे एंड देन तुम्हारे बिहेवियर्स आएंगे। समझे? क्लियर है? तो क्या है ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज समथिंग which has state, behavior, identity, responsibility. ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंस ऑफ क्लास बोला जा रहा है। क्या सेंस है इस चीज का? तो सर क्लास क्या है? व्हाट इज क्लास? ये जो है स्टेट प्लस बिहेवियर, इन दोनों को टुगेदर बाइंड करने का तरीका मतलब क्या? क्लास। समझे? क्लास मतलब ही सिंपली क्या है? ईंटें बनाई है कभी? मतलब नहीं बनाई है। ईंटें बनाते वक्त देखा है क्या कभी? एक ढांचा होता है ना उनके पास। फिर इस ढांचे में जब वो मिट्टी डालते हैं तब एक ईंट एस्टेब्लिश होती है ना। तो क्या है क्लास मतलब? क्लास मतलब वो ढांचा है। जब इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तब ये एस्टेब्लिशमेंट में आएगी ना ईंट। समझे? सो व्हाट इज क्लास? क्लास इज द वे ऑफ implementing encapsulation. अब इनकैप्सुलेशन मतलब क्या? इनकैप्सुलेशन इज द वे ऑफ बाइंडिंग स्टेट एंड बिहेवियर, बाइंडिंग एंड हाइडिंग ऑफ स्टेट एंड बिहेवियर। देखेंगे क्लास इन डिटेल, देखेंगे बाद में। अभी के लिए एक सिंपल बात समझ में आई क्या? कि क्लास इज द वे ऑफ बाइंडिंग स्टेट एंड बिहेवियर बोल सकता हूँ।
क्लियर है क्या? तो अगर कोई तुमको पूछता है व्हाट इज ऑब्जेक्ट, और तुम बोलते हो ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंस ऑफ क्लास, तो कोई तुमको क्लास पूछता है, तब तुमने ये बताना चाहिए ना फिर, व्हाट इज क्लास? क्लास इज अ वे ऑफ बाइंडिंग स्टेट एंड बिहेवियर। स्टेट और बिहेवियर को टुगेदर बाइंड करने का तरीका है बस क्लास, राइट? तो कोई पूछेगा फिर स्टेट क्या है, तो स्टेट मतलब तुम्हारे एट्रीब्यूट्स। क्लियर? बिहेवियर क्या है? तो उन एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे जो फंक्शंस बनाया तुमने, दैट इज बिहेवियर। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? तो अब समझा है क्या ऑब्जेक्ट किसको बोलना है? व्हाट इज ऑब्जेक्ट? समथिंग विच हैज स्टेट, विच हैज बिहेवियर। अब स्टेट है तो आइडेंटिटी हो ही जाएगी, और बिहेवियर को प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी उसको, राइट? तो स्टेट मतलब क्या? जो भी एट्रीब्यूट्स है उसको वैल्यू देने पे। बिहेवियर मतलब क्या? बिहेवियर मतलब क्या? रिस्पॉन्स गिवन टू आउटसाइड वर्ल्ड, राइट? When I turn on the switch, fan starts rotating. तो रोटेट बिहेवियर है कि नहीं? कब कॉल किया मैंने? बटन दबाया तब कॉल हुआ ना वो, राइट? और फैन रोटेट होना चालू हो गया। सो रिस्पॉन्स गिवन टू आउटसाइड वर्ल्ड, ये बिहेवियर है, उसके बिहेवियर पे वो काम कर रहा है। रिस्पॉन्स गिवन टू आउटसाइड वर्ल्ड। आइडेंटिटी मतलब क्या? यूनिकनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यूनिकनेस है उसका। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या? रोल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का रोल क्या है? मतलब मैंने अगर बोला है लाइट, और मैंने लाइट को ऑन किया, तो लाइट अगर एकदम धीमा वो चल रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है क्या उसकी? समझे क्या? यस, क्वेश्चन करो अभी। यस। तो ऑब्जेक्ट क्या है ये समझा है क्या सब? परफेक्टली समझा है क्या? तो क्यों पढ़नी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़नी है क्योंकि इन रियल वर्ल्ड एवरीथिंग इज ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट। समझे?
सो एवरीथिंग इज ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट। तो रियल लाइफ प्रोग्रामिंग, रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग जो है उससे मिलता जुलता प्रोग्रामिंग रहा तो तुम्हारे प्रॉब्लम्स और आसान हो, प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? समझे क्या? तो क्या प्रोवाइड करता है ओओपी तुमको? क्या क्या कंसेप्ट है ओओपी के? क्या बोलते हो तुम उसको? पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट? क्या है वो पिलर्स? पिलर्स कौन से है वो? इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। तो तुम अगर इसको पिलर बोलते हो बेटा, तो घर के जो पिलर्स होते हैं, एक दो तीन चार, ऐसा कोई जरूरी है क्या कि ये पिलर पहले होना चाहिए, ये पिलर बाद में, ये पिलर उसके बाद, ये पिलर उसके बाद? चारों पिलर रैंडम भी तुम खड़े कर सकते हो ना कभी भी। यस। समझे? कर सकते हो कि नहीं? बट यहाँ पे वो नहीं कर सकते, इसलिए इसको पिलर्स बोलना पाप है। समझे? क्या है पिलर्स? ए आर है क्या? समझे क्या? क्यों? क्योंकि जब तक मैं एब्स्ट्रैक्शन नहीं करता, जब तक मेरे पास स्टेट नहीं आती, मैं बिहेवियर नहीं लिख सकता, इनकैप्सुलेशन नहीं कर सकता। जब तक एब्स्ट्रैक्शन इनकैप्सुलेशन नहीं होता, इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है। जब तक इनहेरिटेंस नहीं होता, पॉलीमॉर्फिज्म पॉसिबल नहीं है। तो इनको हम पिलर्स बोल सकते हैं क्या? ये है स्टेप्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। समझे? स्टेप्स है ना बेटा। पिलर कैसे बोलोगे उसको? पिलर अगर बोलोगे तुम, तो चारों अलग अलग खड़े हो सकते हैं कि नहीं? तो पढ़ाते पढ़ाते मैं तुमको प्रूव करूंगा कि जब तक इनहेरिटेंस नहीं होता, पॉलीमॉर्फिज्म हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? समझे क्या? तो इनको पिलर्स नहीं बोलना है, इनको स्टेप्स बोलना है। क्लिक हुआ क्या? अब तुम बोलोगे सर इतना क्या फर्क पड़ता है, कंसेप्ट तो समझ में आया ना। ये ही छोटी छोटी चीजों को हमको समझना है कि जब तुम पिलर बोलते हो तो कंसेप्ट तुमको इतना याद नहीं रहता है प्रॉपरली। जब मैंने स्टेप्स वाला पार्ट बताया, तो अब तुमको क्लैरिटी आई है कि भाई हाँ, इसी स्टेज से जाना है। तो जब भी कोई बोलो, पूछेगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के स्टेप्स, अब वो गधे पिलर्स ही पूछेंगे। लेकिन तुमने उनको बताना है कि सर वो पिलर्स नहीं होते, वो स्टेप्स होते हैं। क्यों होते हैं स्टेप्स? क्योंकि जब तक एब्स्ट्रैक्शन नहीं होता, इनकैप्सुलेशन नहीं कर सकते। समझे एवरीवन? क्लियर है क्या? समझे? सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमको ये चार चीजें पढ़नी है प्रॉपरली, स्टेप बाय स्टेप। तो पहले तुमको समझा है ऑब्जेक्ट, फिर जब इनकैप्सुलेशन पढ़ाऊंगा, इनकैप्सुलेशन के बाद समझ में आएगा तुमको क्लास। ओके? सो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, और फिर ये चीजें। क्लियर? कोई डाउट है इसमें और?
Okay. Now tell me what is abstraction then? What is abstraction? Abstraction मतलब क्या? Yes, what is abstraction बेटा? चलो, गूगल करोगे तो तुमको बताएगा. Hiding unnecessary details. Okay. And showing necessary things. Unnecessary details. तो अननेसेसरी डिटेल को हाइड करना है क्या? यस. इग्नोर करने में और हाइड करने में डिफरेंस होता है कि नहीं? यस. इग्नोर करने को तुम हाइड करना बोलते हो क्या? किसी पर्सन को चलते चलते रास्ते से तुमने इग्नोर कर दिया, तो हिडन है क्या वो? फिर हाइडिंग कैसे बोल सकते हैं? हिडन नहीं है ना वो. तुमने बस उसके तरफ देखा नहीं ना. देखना चाहोगे तो देख सकते हो कि नहीं? पर तुमको नहीं देखना है. फिलहाल तुम्हारी नीड नहीं है ना. तुम उसको इग्नोर ही उसी चीज के लिए कर रहे हो ना, कि तुमको नहीं चाहिए. अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है ना वो. तुमको चाहिए थी क्या? अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है. चाहिए थी क्या तुमको? तो हिडन है क्या बेटा? हाइड किया है क्या कहीं पे? तो एब्स्ट्रैक्शन मीन्स सिलेक्टिव इग्नोरेंस. नेसेसरी चीजें हमने ली है, बाकी की चीजें हमने इग्नोर की है बस. जैसे कि एक स्टूडेंट है. अब स्टूडेंट को एड्रेस है, पापा का नाम है, मम्मी का नाम है, ब्लड ग्रुप है, हाइट है, वेट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है. राइट. ठीक है. बट मुझे मेरे प्रोजेक्ट के लिए बस रोल नंबर नेम मार्क्स ही चाहिए. राइट. क्लियर. तो मैंने बाकी की डिटेल हाइड की क्या कहीं पे? उसकी डिटेल छुपाई क्या मैंने? मैंने बस ली नहीं ना, मैंने इग्नोर कर दी ना बस. जितनी चाहिए थी उतनी ली. नेसेसरी इंफॉर्मेशन ली, बाकी की इंफॉर्मेशन इग्नोर कर दी. तो इस चीज को हाइडिंग नहीं बोलना है, इस चीज को बोलना है सिलेक्टिव इग्नोरेंस.
सिलेक्टिंग नेसेसरी थिंग्स, बाकी की चीजें इग्नोर करना। समझे? समझे क्या एवरीवन? तो अच्छी तरीके से समझते हैं। और लेट से एक पर्सन है मेरे पास, क्या क्या चीजें होती है एक पर्सन को, अब तुम ही बताओ। कौन सा शॉर्ट टर्म विच वी कैन यूज फॉर समथिंग विच इज लेंदी, हैविंग सेम मीनिंग। हैविंग सेम मीनिंग कैसे बेटा? शॉर्ट टर्म कैसे? सेम मीनिंग कहा ना कोमल? सेम मीनिंग की कहा बात हुई फिर? शॉर्ट थोड़ी किया तुमने किसी चीज को। और लेंदी क्या है यहाँ पे? मतलब तुम्हारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लेंदी चीज थी, उसको हमने किसी शॉर्ट इसमें किया। लेकिन लेंदी चीज को शॉर्ट में किया मतलब ऑप्टिमाइज किया ना, यहाँ पे ऑप्टिमाइज की बात ही नहीं हो रही है। ऑप्टिमाइज करोगे तुम तो सारा का सारा कंटेंट तुम्हारा रहेगा ना वहां पे, जो भी तुमने लेंदी कंटेंट बोला है। मतलब देखो, तुमने बोला है कि इतना लेंदी कंटेंट था, हमने इसको शॉर्ट में किया। अरे शॉर्ट में किया बट ये पूरा का पूरा कंटेंट तो होना चाहिए ना फिर उसमें। हम क्या बोल रहे हैं कि इतना का इतना कंटेंट है, हमको इतना चाहिए ही नहीं था, हमने बस इतना ही लिया, बाकी का इग्नोर कर दिया बस। समझे? समझे क्या अभी सब लोग? ओके। तो एक पर्सन को नेम है, और क्या क्या है बताते जाओ जल्दी जल्दी। एक पर्सन को एज है। अरे अलग अलग बताओ ना, क्या है यार? जल्दी जल्दी, एक पर्सन है वो, इन जनरल। खुद के बारे में सोचो ना। क्या क्या है तुम्हारे पास? जेंडर है, एड्रेस है, क्वालिफिकेशन है। ठीक है। जॉब मतलब क्या? ऑक्यूपेशन है, हॉबीज है। देन बताते जाओ बताते जाओ। हाइट है, वेट है। देन आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है। ठीक है। देन ब्लड ग्रुप है। क्वालिफिकेशन हो गया ना बेटा, और बताओ। मोबाइल नंबर है। देन ईमेल आईडी है, डेट ऑफ बर्थ है, मैरिटल स्टेटस है। देन डिसेबिलिटी है। देन यस, बोलो और चीजें बोलो। यस। अरे भाई इतना ही है क्या पर्सन को? और चीजें होगी कि नहीं पर्सन को? फैमिली फ्रेंड्स वो सब, लेकिन कैसे जनरलाइज कैसे करोगे ना उसको तुम? मतलब सिंपल देखो ना, यहाँ पे नेम को मैं एक वैल्यू दे सकता हूँ, एज को वैल्यू दे सकता हूँ, जेंडर को, एड्रेस को, ब्लड ग्रुप को, ये सब जो मैंने लिए हैं एट्रीब्यूट्स, इनको एक एक वैल्यू दे सकता हूँ ना। फैमिली या फ्रेंड्स को कैसे एक वैल्यू दूं ना मैं? समझे? फैमिली फ्रेंड्स की जब बात करूंगा तो नेस्टिंग होगा, यहाँ पे अलग स्ट्रक्चर आएगा, एक अलग स्ट्रक्चर आएगा। फिर वो पर्सन हैज फैमिली, पर्सन हैज फ्रेंड्स, ऐसे होगा, वो हैज अ रिलेशनशिप आएगा ना वहाँ पे।
है ना और चीजें बताओ, क्या क्या है? हाउ टू मेजर सेंस ऑफ ह्यूमर, यस और नो में मेजर होता है क्या बेटा? गुड, बेटर, बेस्ट, आईक्यू लेवल वगैरह। और बताओ। यस और। हो गया ना ब्लड ग्रुप, ये क्या है? चलो इनफ है। तो अच्छा है, तुम्हारी बैच से वो एग्जाम्पल्स नहीं आए। सो कुछ बच्चे हर बैच में मुझको बोलते हैं कलर, रिलीजन एंड कास्ट। ओके, तो we'll discuss on that point as well. ओके, ठीक है। अब ये पर्सन है, ये पर्सन मुझको दो जगह पे यूज करना है। एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट में एज अ पेशेंट, एंड एक जॉब मैनेजमेंट में एज अ एम्प्लॉय। ठीक है, आईटी, आईटी मैनेजमेंट जो आईटी जॉब मैनेजमेंट से उसमें। ठीक है, तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में बेटा ये जो पर्सन है इसका क्या क्या डिटेल लगेगा जो हमने ऊपर लिए? नेम लगेगा, एज लगेगी, नेम लगेगा, एज लगेगी, जेंडर लगेगा, एड्रेस लगेगा, क्वालिफिकेशन लगेगा क्या? ऑक्यूपेशन लगेगा क्या? पेशेंट का ऑक्यूपेशन लगेगा क्या? देन हॉबीज पूछेंगे क्या उसको? देन हाइट, देन वेट। अरे नहीं बोल रहे हैं, हाइट वेट क्यों नहीं पूछेंगे भाई पेशेंट को? पूछेंगे ना, जाते ही तुमको वेट करने लगाता है ना डॉक्टर पहले तो। फिर देन आधार नंबर। कुछ वेरिफिकेशन के लिए। देन पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। अब आधार नंबर ले लिया है तो पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वो सब चीजें क्यों लेगा ना? ब्लड ग्रुप इज मस्ट। मोबाइल नंबर यूजुअली हर फॉर्म में होता है आजकल, तो ले लेंगे उसको। ठीक है, ईमेल आईडी पूछेगा क्या तुम्हारी? डेट ऑफ बर्थ पूछेगा क्या? क्यों भाई, उसको बर्थडे मनाना है क्या तुम्हारा हॉस्पिटल में? एज दिया ना उसको, एज दिया कि नहीं उसको? तो उसको एज अगर तुमने दिया है तो डेट ऑफ बर्थ की जरूरत है क्या? मैरिटल स्टेटस पूछेगा, डिसेबिलिटी है क्या कोई पूछेगा। ठीक है, नेशनैलिटी यूजुअली अभी डिपेंड्स ऑन हॉस्पिटल, राइट? ये तीनों चीजें पूछेगा क्या? नहीं।
समझे। फिर आया तुम्हारा जॉब मैनेजमेंट। तो जॉब मैनेजमेंट में नेम पूछेंगे। यस। देन एज। देन जेंडर। एड्रेस। क्वालिफिकेशन भी पूछेंगे। ऑक्यूपेशन प्रीवियस जो भी है वो पूछेंगे। हॉबीज भी पूछते हैं चार लोग। राइट। क्लियर। अब यहाँ पे हाइट और वेट पूछेगा क्या तुमको कोई? बाकी आधार और पैन पूछेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस का कोई लेना देना नहीं है। राइट। क्लियर। ब्लड ग्रुप पूछेंगे। वो कंपनीज में होता है। सब हर तरफ होना चाहिए एक्चुअली। ब्लड ग्रुप। मोबाइल नंबर भी पूछेंगे। तुमको ईमेल आईडी पूछेंगे। मैरिटल स्टेटस पूछेंगे। एंड डिसेबिलिटी भी पूछेंगे। डिसेबिलिटी इन द सेंस क्योंकि बहुत से आईटी कंपनीज में वो लिफ्ट की फैसिलिटी या वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी या बहुत सी चीजें हैं जो डिसेबिलिटी के ऊपर अलाउ करते हैं। सो अगर कोई डिसेबिलिटी है तो वो दे सकते हैं। राइट। देन नेशनैलिटी पूछेंगे। क्लियर एवरीवन। ये तीन चीजें तुम्हारी इधर भी काम नहीं आई। क्लियर। तो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ अभी। ये इतना जो डेटा था पर्सन का, ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। यहाँ पे सिलेक्ट किया है। बाकी का डेटा मैंने हाइड किया क्या किधर? मतलब ऑपरेशन करते करते अगर डॉक्टर पूछ लेता है पेशेंट को कि भाई तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या हुआ है, तो हिडन है क्या वो कहीं पे? पेशेंट बताएगा कि नहीं? बताएगा ना। या आईटी कंपनी में तुम्हारे कलीग को तुमने पूछ लिया कहीं पे कि भाई तेरी हाइट कितनी है, तेरा वेट कितना है, तो हिडन है क्या वो? वेट हिडन है ऐसा है क्या? मतलब एक पर्सन दिख रहा है तुमको जाते जाते, तो दिख रहा है क्या उसका वेट हिडन है करके? दिख रहा है ना कि वो मोटा है करके या पतला है? समझे जीवन। तो हिडन है क्या कहीं पे? तुमको जरूरत नहीं है इसलिए तुमने सिलेक्टिवली इग्नोर किया ना उसको। क्लियर है क्या? समझे। तो हर चीज कहीं ना कहीं पे एट्रीब्यूट कहीं ना कहीं पे काम आता है। तो तुम बोलोगे सर फिर ये तीन चीजें कहाँ पे काम आती है? तो ये तीन चीजें तुम्हारी एक फालतू जगह पे काम आती है। दैट इज मैट्रिमोनियल साइट्स। समझे। वहां पे लिखना पड़ता है ना ये सब। कलर क्या है, रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है। समझे। तो है हर जगह पे कहीं ना कहीं पे यूज। क्लियर है। समझे अभी एब्स्ट्रैक्शन का प्रोसेस। सो इज एनीथिंग हिडन? नथिंग इज हिडन। सिंपली सिलेक्टिवली इग्नोर किया है। समझे। क्लियर है क्या? यस कोई क्वेश्चन है तो बोलो अभी।
यह समझा है क्या? हाँ, फिर बाकी स्टेप्स बताऊंगा ना बेटा। एक दिन में नहीं कवर करना है ना पूरा। अभी एब्स्ट्रैक्शन समझेंगे, कल इनकैप्सुलेशन समझेंगे, परसों इनहेरिटेंस, फिर पॉलीमॉर्फिज्म। एक एक डिस्कशन से होना चाहिए वो। यहाँ तक की क्लियरिटी है क्या सबको? कोई क्वेश्चन है तो बताओ। यस। नहीं बेटा, एब्स्ट्रैक्शन टर्म जो है वो पेन पेपर पे एक्सप्लेन करने वाली है। ठीक है। इट इज जस्ट टेकिंग डिसीजन। क्लियर? वो बस एक डिसीजन लेना है। कोडिंग क्या करोगे तुम इसका? कोई अगर पूछेगा कि कोडिंग, तो उसको बोलोगे सर देखो, ये है स्टूडेंट, ये हमने इसको रोल नंबर लिया, ये मार्क्स लिए, ये नेम लिया। हो गया एब्स्ट्रैक्शन। तुमने अगर लिमिटेशंस के वक्त देखा होगा तो मैंने एक लिमिटेशन इनहेरिटेंस से सॉल्व किया था, एक लिमिटेशन इनकैप्सुलेशन से सॉल्व किया था, एक लिमिटेशन पॉलीमॉर्फिज्म से सॉल्व किया था। तब मैंने एब्स्ट्रैक्शन की कोई बात ही नहीं की थी। किया था क्या? क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन तुम्हारा होता है ना सी प्रोग्रामिंग में। समझे? सी प्रोग्रामिंग में भी वो डिसीजन ले सकते हो कि नहीं तुम? सिलेक्टिवली इग्नोर कर सकते हो ना स्ट्रक्चर में कुछ चीजें। बट वहां पे तुम इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म ये सब चीजें नहीं कर सकते ना। ठीक है। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आया, जो ये चारों चीजें तुमको प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर? समझे? तो इसीलिए वो कर चुके हैं हम एब्स्ट्रैक्शन वाला पार्ट। इट इज जस्ट टेकिंग। ओके। सो क्लियर है क्या सबको? ये प्रोसेस जो है। कोई डाउट है इसमें किसी को? और रेगुलर ज्वाइन करो, जो लोग आज ज्वाइन किए बहुत दिनों बाद वो लोग।
कितने, एक दो तीन? यस, कोई डाउट है और तो बताओ, विल डिस्कस। इंटरैक्टिव रहना है सब लोगों ने। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का डिस्कशन वैसे ही होता है बेटा। तुम अगर इंटरेक्टिव नहीं रहोगे तो फिर वो क्या, डेफिनेशंस वाला ही पार्ट है बस। वापस वो पार्ट समझो कि इट इज अबाउट रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग। तो रियल वर्ल्ड से मिलते जुलते बहुत से एग्जांपल्स है अपने पास। तो ये एग्जांपल्स तुमको समझे नहीं समझे, वो क्लियरिटी कब आएगी, जब तुम इंटरेक्ट करोगे। और तुम भी देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पहले पार्ट समझो। अभी हम जो पढ़ रहे, दोज आर सिंपली कंसेप्ट्स। क्लियर? इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखेंगे कोडिंग में। इवन अभी जो अभी किसने, सौरभ ने बोला क्या? नहीं, ऋषिकेश। तो इसका कोड जो है, मतलब एब्स्ट्रैक्शन का तो कर ही नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्शन इज पेन पेपर प्रोसेस, डिसीजन लेना। बट कल को इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म वो भी जब समझेंगे तो वो जावा में समझेंगे उसका इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है? तो कंसेप्ट है विच कैन इम्प्लीमेंटेड इन एनी लैंग्वेज। तुम एनी लैंग्वेज मतलब ओओपी वाली लैंग्वेज। तुम उसको सीपीपी में भी कर सकते हो, जावा में भी कर सकते हो, पाइथन में कर सकते हो, एंड सो ऑन। क्लियर? समझे एवरीवन? तो अभी हमको ये वीक में कंसेप्ट समझने हैं कि ओओपी मतलब क्या। ठीक है? एंड देन यू विल इम्प्लीमेंट इट। समझे? यहाँ तक क्लियर है सबको? तो वो पार्ट करना है। सो ये कुछ चीजें याद रखो प्रॉपर। याद रखो मतलब वो याद रखने की भी जरूरत नहीं है। अभी तुमको अगर एग्जांपल देके बोला है कि अब क्या याद रखना है ना, मैंने सिंपली बोला है पिलर्स। पिलर्स नहीं बोलने हैं, तो रियल लाइफ से मैच हो गया ना वो, क्योंकि तुमको पता है कि पिलर्स क्यों नहीं बोलना है। क्योंकि पिलर्स कहीं पे भी खड़े हो सकते हैं ना, चारों के चारों। इधर वैसा पॉसिबल ही नहीं है। जैसे एक मैंने अभी तुमको प्रूव किया कि जब तक मैं स्टेट नहीं बताता तब तक मैं बिहेवियर बता सकता हूँ क्या? और तुमने अभी एक चीज नोटिस, अच्छा वो डिस्कस मतलब बात नहीं बताया मैंने, कि तुमने अभी एक चीज नोटिस की होगी। जब एब्स्ट्रैक्शन हो जाता है, जब एब्स्ट्रैक्शन हो जाता है तभी क्या होता है? तभी हमको स्टेट मिलती है ना। जो भी हमने बोला कि क्या क्या नेसेसरी चीजें हैं, जो भी स्टेट है, तो स्टेट कब मिल रही है हमको? एब्स्ट्रैक्शन होने के बाद मिल रही है। और स्टेट मिलेगी तभी बिहेवियर इंप्लीमेंट हो पाएगी ना भाई। क्लियर है कि नहीं? मतलब किसी बंदे को हम बोल रहे हैं कि रन, तो कब रन कर पाएगा? जब दो एट्रीब्यूट्स है उसके पास, दो पैर है उसके पास, तभी रन कर पाएगा ना। समझे? तो एट्रीब्यूट ही नहीं है, स्टेट ही नहीं है, तो बिहेवियर इंप्लीमेंट कैसे हो सकता है? और सिंपल बिहेवियर नहीं हो सकता बिना एट्रीब्यूट के। समझे? क्लियर है?
चलो और कोई क्वेश्चन है तो बोलो फिर। Okay, then that's it for today. We'll cover encapsulation tomorrow. तो टास्क क्या करना है अभी देखो। आज का टास्क क्या है? तुमको लैब कितने बजे होता है तुम्हारा? 1 बजे, ठीक है। तो 10 से 15 तुमको ऑब्जेक्ट्स डिस्क्राइब करने हैं। क्लियर? मतलब भाई फैन, एट्रीब्यूट्स होंगे, फिर बिहेवियर होगा। क्लियर? समझे? तो लैब में तुमको बताएगा रंजित या आदेश जो भी लेता है, तो कि क्या करना है असाइनमेंट में। ठीक है एवरीवन? क्लियर है? ओके। क्लियर है एवरीवन? सो चलो दैट्स इट फॉर टुडे।